आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां तकनीक हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। तेजी से बढ़ते डिजिटलाइजेशन ने हमारी दुनिया में हमारे जीवन को आसान बना दिया है, लेकिन साथ ही अपराधियों ने भी अपराध करने के नए तरीके ढूंढ लिए हैं। पिछले एक दशक में जिस तरह से इंटरनेट का दायरा बढ़ा है, उसी तरह से साइबर अपराधी ने भी नए तरीके ढूंढे हैं और साइबर अपराध का जो जाल है वो और गहराता जा रहा है। आज हर दूसरा व्यक्ति इंटरनेट का इस्तेमाल करता है और हर दूसरा अपराधी भी इसी इंटरनेट का इस्तेमाल साइबर क्राइम को अंजाम देने के लिए कर रहा है। एक वक्त था जब साइबर अपराध केवल एक शब्द था और आज इसी शब्द ने हर घर तक अपनी पहुंच बना ली है। साइबर क्राइम में साइबर ठगी, हैकिंग, साइबर बुलिंग एक तमाम अपराध है जो आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका गौतम, खास कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। दर्शकों, बीते कुछ वर्षों में हमने देखा है कि साइबर अपराध जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे डिजिटल क्रांति ने जो है नया मोड़ ले रही है, वैसे वैसे इन अपराधों में भी इजाफा हो रहा है। जिस तरह से हमने देखा है कि अपराधियों ने अपराध करने के नए तरीके ईजाद किए हैं, उसी तरह से कहीं ना कहीं जो हमारा साइबर सेल है वो भी नए तरीके ईजाद कर रहा है कि इन क्राइम से लोगों को जो है वो बचाया जा सके। और कोशिश जो है वो साइबर क्राइम सेल की भी यही रहती है। आज कार्यक्रम में भी हम जानेंगे कि किस तरीके से जो है हम साइबर अपराध का शिकार होने से बच सकते हैं और किस तरीके से एक साइबर अपराधी इन तमाम अपराधों को अंजाम देता है। खास कार्यक्रम में बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मोहित चावला, साइबर एक्सपर्ट के तौर पे, जो कि साइबर सेल हिमाचल प्रदेश का जो है वहाँ पे डीआईजी साइबर सेल साइबर क्राइम में तैनात है, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत मोहित जी कार्यक्रम में। गुड इवनिंग प्रियंका जी, आपको, आपकी टीम को और डीडी हिमाचल के सारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से, हिमाचल पुलिस की तरफ से जय हिंद। मोहित, हमने देखा है कि पिछले कुछ वर्षों में जो है जिस तरह से डिजिटल क्रांति आई है, साइबर अपराध बढ़े हैं, साइबर अपराध करने का तरीक़ों में भी जो है वो बदलाव आए हैं। क्या कारण मानते हैं साइबर क्राइम के बढ़ने का? आखिर ये अपराध जो है क्यों बढ़े हैं? प्रियंका जी, हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, कहते हैं कि 19वीं शताब्दी हाइड्रोकार्बन्स की शताब्दी थी, 20वीं शताब्दी पावर की शताब्दी थी, 21वीं जिसमें हम रह रहे हैं ये डेटा की शताब्दी है। तो हर तरफ डेटा, और जिस तरह से टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म्स बढ़े, अब 15-20 साल पहले, 2 डिकेड्स पहले इतना पेनिट्रेशन नहीं था। आज आपकी सारी सर्विसेज, गवर्नमेंट की सर्विसेज, एंटरप्राइज सर्विसेज, हमारी एजुकेशन से लेकर हेल्थ सर्विसेज से लेकर, और कई स्टेट्स में तो जो गवर्नमेंट विभाग हैं वो ऑफलाइन पेमेंट्स भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हमारी फिजिकल से माइग्रेट कर हम एक साइबर स्पेस पे आ गए हैं। और जहाँ पे इतना ताना बाना होगा, जहाँ पे सर्विसेज आपको साइबर प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, डिजिटल माध्यम से मिलेगी, ऑफकोर्स वहाँ पे शरारती तत्व भी होंगे। तो कोई ना कोई साइबर क्राइम में हम ये कहते हैं कि समवन इज देयर हु इज नॉकिंग एट द डोर। हमारा जो डिवाइस है, हमारे नेटवर्क्स हैं, हमारे सिस्टम्स हैं, हमारे कंप्यूटर्स हैं, कोई ना कोई लगा हुआ है इसको छेड़छाड़ करने के लिए, ताकि सर्विसेज डिस्टर्ब हो, गवर्नमेंट्स डिस्टर्ब हो और एंटरप्राइजेज डिस्टर्ब हो, जिसको हम नॉर्मली कलेक्टिवली हम साइबर क्राइम का नाम दे देते हैं। एक आम व्यक्ति जब इस तरह के क्राइम का शिकार होता है तो उसके दिमाग में बिल्कुल भी ये बात नहीं आती है कि जो छोटा सा डिवाइस उसके हाथ में है वो उसको इस तरह की ठगी का शिकार बना सकता है। आमतौर पे हम देखते हैं कि अब स्पेशली मैं डेटा देख रही थी तो उस डेटा के हिसाब से भी जो पढ़ा लिखा तबका है, PhD होल्डर्स, डॉक्टर्स, लाइक दैट काइंड ऑफ स्टाफ, वो लोग शिकार हो रहे हैं ज़्यादा साइबर ठगी के। इस तरह के बाकायदा कि जो लोग इतने एजुकेटेड नहीं हैं उन लोगों को छोड़ के, तो ये काफ़ी अजीब लगता है देखने में कि पढ़ा लिखा तबका पूरी जानकारी होने के बावजूद इस तरह की चीज़ों का शिकार हो रहा है। मैं अक्सर एक वर्ड कहता हूँ जिसको मैं कहता हूँ साइबर लिटरेसी। अपने आप को एजुकेट करना है। जब हम टेक्नोलॉजी, मोबाइल सबके पास है, एंड व्यूअर्स को जान के ये एक अप्रिशिएट करेंगे कि हिमाचल पूरे इंडिया का हिली स्टेट में सबसे लार्जेस्ट पेनिट्रेशन वाला प्रदेश है। यहाँ पे हर व्यक्ति, 100 व्यक्तियों के पीछे 350 प्लस कनेक्शंस हैं। तो आप ये बात समझे कि इतनी पेनिट्रेशन बढ़ी है, बट सेल्फ एजुकेशन की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, साइबर लिटरेसी की कमी है। मैं डिवाइस यूज़ करता हूँ, मैं सिस्टम यूज़ करता हूँ, क्या मैंने इंश्योर किया कि मैंने उसके सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को देखा है, उसको इंश्योर किया है कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इन प्लेस हैं, मैं समय समय पर उसको अपडेट करता हूँ। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, विजिलेंट। हम जब घर बनाते हैं, घर को क्लोज डोर्स में रखते हैं, उसको सुरक्षित रखते हैं, यहाँ हम कुछ ना कुछ कमी छोड़ देते हैं।
तो इन कमियों पर किस तरह से काम किया जाना चाहिए? एब्सोल्युटली बहुत ज़रूरी है। हम सबसे पहले यही गाइड करते हैं कि आप सेल्फ एजुकेशन करें, आपको पता होना चाहिए। आप अब उस दौर में नहीं रह सकते कि आपके साथ क्राइम कमिट हो जाए, ऑफेंस कमिट हो जाए, कोई आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स को जाकर उसको स्टॉकिंग करे, या आपके जो डिजिटल डिवाइसेस हैं या आपके जो फाइनेंशियल एसेट्स जो डिजिटल स्पेस में हैं उसको जाकर छेड़छाड़ करे, क्राइम कमिट करे, तब आप उसको रिस्पॉन्ड करें। आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा, अपने आप को एजुकेट कीजिए, अवेयरनेस बढ़ाइए और विजिलेंट रहिए। ठीक है, यही मूल मंत्र है। ओके। मोहित, अब जिस तरह से साइबर अपराध हो रहे हैं, अब पहले था कि छोटे छोटे लोगों को शिकार बनाया जाता था, अब बड़े संगठनों तक सीमित नहीं है। जो एक आम आदमी है, अब उसकी जेब तक, उसकी पहचान तक जो है इसने अपनी पहुंच बना ली है साइबर अपराध ने। एक आम आदमी की जो पहचान है, उसकी गोपनीयता, वो भी अब जो है वो आपको उसको लेकर भी सोचना पड़ रहा है कि आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो तक उनके पास पहुंच गई। इसके क्या कारण मानते हैं? आपकी जो ऐसी जानकारी जो केवल आप जानते हैं, आपका बैंक जानता है, और वो जानकारी किसी के पास नहीं है, वो जानकारी भी इन अपराधियों के पास है। पिछले केसेस, एक पीड़ित से मैं बात कर रही थी जिनके साथ साइबर ठगी हुई है, जब उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से उनके साथ वो ठगी हुई, किस तरीके से उनकी हर एक इन्फॉर्मेशन जो उनके साथ साइबर क्राइम के दौरान बातचीत करने के लिए सामने जो थे, वो उनकी सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास थी। एब्सोल्युटली, आप एकदम सही कह रहे हैं प्रियंका मैम। हमें देखना पड़ेगा। अगर मैं आपसे आंकड़े शेयर करूं, ये FBI के आंकड़े 2023 के हैं। पूरे विश्व में 600+ बिलियन ब्रीचेस हुए, डेटा ब्रीचेस जिसकी आप बात कर रहे थे, और अगर इसका मापदंड फाइनेंशियल टर्म्स में करें तो ये तकरीबन $10.3 ट्रिलियन। दैट मीन्स इट्स अ वूपिंग नंबर। अगर साइबर अपराध कोई देश होता तो अमेरिका, चाइना के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश होता। इंडिया के आंकड़ों की बात करें, इंडिया में एक रिपोर्ट आई थी, हमने अच्छे से एनालाइज किया। 47% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज अफेक्टेड इन वन और द अदर वे बाय साइबर क्राइम। ये बहुत बड़ा नंबर है, हमें रियलाइज करना पड़ेगा। 47%, मतलब तकरीबन हर 2 में से एक व्यक्ति में बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं। तो हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी यहाँ पे, अपराध और टेक्नोलॉजी वो एक स्नेल पेस से चल नहीं रही, दौड़ भी नहीं रही, उड़ भी नहीं रही, एक्सपोनेंशियली ट्रैवल कर रही है, बहुत जल्दी ट्रैवल कर रही है। हिमाचल की बात करें 2023 में, जहाँ पे टोटल ठगी कुछ 52 करोड़ के आसपास थी। अगर हम क्रिप्टो वाला एपिसोड को साइड पे करें, इस साल वो बढ़कर 115 हो गई, डबल हो गया। 2 साल पहले ये 14 थी, आज 3 साल में ये 4 गुना हो गई। तो इस तरह ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। हमें अपने आप को प्रिपेयर रहना ज़रूरी है। मैं बार बार ये बात का रेफरेंस बार बार आपके एपिसोड में बोलता रहूँगा। अवेयर रहें जो आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। अब बताइए, आपने फुटप्रिंट्स की बात की, व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम छोटे छोटे लाइफ के एपिसोड्स, हर इंसान आज क्या कर रहे हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, हम थियो के किसी रिसोर्ट में कर रहे हैं, या यहाँ से फैमिली गोवा जाएगी, हम गोवा कर रहे हैं, अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा, मेरे साथ कौन है, हमने सेल्फी ली, अपने परिवारजनों को भी बता दिया। हम खुद तो फुटप्रिंट्स क्रिएट करें, मैं नहीं कहता कि ना करें, क्योंकि ये एक सोशल डोमेन है, हमें इसको भी इंजॉय करना है, इसमें साथ रहना है, बट अवेयर रहे कि मुझे क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, व्हाट इज टू बी शेयर्ड, व्हेन इज टू बी शेयर्ड, विद whom इज टू बी शेयर्ड, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ये तो मैं सिर्फ आपको एक सोशल मीडिया XYZ प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ। लोग अपनी निजी जानकारियाँ, फाइनेंशियल जानकारियाँ, अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की जानकारियाँ, आज आप फ्लैट लेंगे, देखिए मैंने आज 3 करोड़ का फ्लैट लिया, यू आर टेलिंग कि आप 3 करोड़ का फ्लैट लेने के केपेबल हैं, ताकि सामने वाले परपिट्रेटर को पता चल रहा है, स्कैमर को पता चल रहा है कि इसकी फाइनेंशियल वर्थ इतनी है। देखिए, आज मैं रिटायर हुआ हूँ, दैट मीन्स आप रिटायर हुए तो कहीं ना कहीं 25, 30, 40 लाख आपकी किटी में आए हैं, आपके बैंक में डिपॉजिट है। तभी हमने हिमाचल में भी नोटिस किया, मैं कहना भी चाहूँगा व्यूअर्स को, हमने हिमाचल में लास्ट ईयर नोटिस किया, फेक जो स्टॉक स्कैम्स आए या फिर डिजिटल अरेस्ट हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा तबका हमारे रिटायरीज का था, पढ़े लिखे लोगों का, रिटायरीज का था, क्योंकि वो हमारे वेक्टर स्पेस में विजिबल टारगेट्स थे। तो हम हर चीज़ खुद शेयर कर रहे हैं, तो प्लीज़ हम अवेयर रहे कि कब शेयर करना है, कहाँ शेयर करना है, किसको शेयर करना है, कितनी मात्रा में इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, वो इंपॉर्टेंट है। एक डेटा साइंटिस्ट ने एक बहुत अच्छी बात बोली, थैंक्स टू द IT वी आर ऑल मेड अप ऑफ इंफॉर्मेशन नाउ। मैं इस स्पेस में, साइबर स्पेस में एक बिट इंफॉर्मेशन में हूँ जो एग्जिस्ट करती, तो मुझे अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी आइडेंटिटी को केयरफुल होकर आगे बढ़ना है।
ठीक है, तो दर्शकों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जागरूकता और सतर्कता जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो ठीक है आप शेयर कर रहे हैं, सोशल साइट्स पे शेयर कर रहे हैं, पर आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हुए ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। AI की बात हम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, ये किस तरह से इस ओर जो है सहायक सिद्ध हो सकता है? देखिए आपने बहुत एक जो एग्रेसिव बात AI की सारी दुनिया कर रही है, लोग ये कह रहे हैं AI इज़ द फ्यूचर। अगर आप एक एज अ साइबर एक्सपर्ट मेरे से पूछें, AI इज़ नॉट द फ्यूचर, इट इज़ द प्रेजेंट। AI हमारी ज़िंदगी में आ चुका है, काफ़ी समय से दस्तक दे चुका है, अभी अपनी रफ्तार, स्पेस, डायरेक्शन एंड डायमेंशन को बढ़ा रहा है हर जगह। अगर ये मददगार भी है तो उतना शरारती तत्व इसको यूज़ भी कर रहे हैं। AI की बात की, अभी एक रिसेंट हमने रिसर्च स्टडी की, AI बेस्ड मैलवेयर। आपके सिस्टम पे मैं आपको ईमेल भेजता हूँ, आप समझते हैं कि नहीं ये ईमेल मुझे फ्रॉड लग रहा है। जब ये AI जनरेटेड रहेगी, AI इससे लर्न करेगा, मशीन लर्न करेगा कि प्रियंका जी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, इसमें ये कमी थी। सेकेंड टाइम उसको रिवाइज करके अच्छा करके उसको आपको भेजेगा। दिस इज कॉल्ड AI जनरेटेड मैलिशियस अटैक्स। ये शुरू हो गए हैं। मशीन लर्निंग लर्न कर रही है, खुद ब खुद लर्न कर रही है। हमारे लिए चैलेंजेस बढ़ गए हैं। डीप फेक्स, आपको ऑडियो आएगा घर से, शायद आपके मदर कॉल करेंगे लेकिन मम्मा बोलेंगे तो मैंने तो कॉल ही नहीं किया, आपके एम्प्लॉयर बोलेंगे मैंने कॉल ही नहीं किया, बॉस बोलेंगे कॉल ही नहीं किया। बट आपको अभी हाल फिलहाल में एक आई वॉज गोइंग थ्रू द रिपोर्ट, एक अमेरिकन कंपनी के वीडियो कॉल पे एक VC चल रही है, ऑफिशियल VC चल रही है, उसमें जो उनके CFO साहब हैं, CFO का उन्होंने डीप फेक वीडियो बनाया, उसका ऑडियो जनरेट किया, उसकी वजह से $25 मिलियन ट्रांसफर हुए। ऑल एम्प्लॉइज, they are part of tech company, they were made to believe the person sitting behind that screen is an actual CFO। तो उन्होंने भी विश्वास किया। मतलब टेक लोग इस पे विश्वास करने को मजबूर हो गए, हम तो आम जनता है ना जी। बिल्कुल। तो हमें समझना पड़ेगा AI दस्तक दे चुका है, अपने आप को उसको हम उसकी बेस्ट चीज़ों को अपनाएं, हम लर्न करें, अपने घर अपनी फैसिलिटीज़, अगर बिजनेस करते हैं एंटरप्राइजेस में है तो उसको यूज़ करें, अगर घर में है क्या एड हमारे डोमेस्टिक हेल्प में हो सकती है, हमारे प्रोफेशन में क्या एड हो सकती है, हमने यूज़ करना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट सिस्टम्स नहीं आए, हमारे प्रॉपर बाकायदा डिपार्टमेंट्स बन गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इसके लिए बहुत एग्रेसिव है। तो AI इज़ द प्रेजेंट एंड अब ये डायमेंशंस चेंज करेगा, चैलेंजेस बढ़ेंगे। डीप लर्निंग कर रही है, मशीन लर्निंग कर रही है, डीप फेक्स आ रहे हैं, जनरेटिव AI का ज़माना शुरू हो गया है। इसके साथ चैलेंज किया है AI के साथ, जो एज अ साइबर एक्सपर्ट आप मेरे से पूछेंगे, दैट इज़ क्वांटम कंप्यूटिंग। मैं आपसे जब एक साइबर प्लेटफॉर्म पे बात करता हूँ, आप अपना बैंकिंग को जब एक्सेस करते हैं, जो पैकेट्स ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हम उसको पैकेट ट्रांसमिशन कहते हैं। जो पैकेट ट्रांसमिशन होता है प्रॉपर सिक्योर लेयर में रहता है, नेटवर्क में रहता है, एंड ये पैकेट्स का रूपरेखा बदल जाती है, जिसको आप एनक्रिप्शन कहते हैं, राइट। तो बेसिकली जो AI है वो हेल्प नहीं करने वाला है, हेल्प उल्टा करेगा, वो प्रॉब्लम बढ़ाने वाला है। बोथ वेज, प्रोज एंड Both कॉन्स, ways. प्रोज एंड कॉन्स। वो तो डिजिटल दुनिया के प्रोज एंड कॉन तो दिख ही रहे हैं, सामने ही दिख रहे हैं। जिस तरह से आपने डाटा भी शेयर किया कि इंडिया में 47% ऑफ पीपल जो है वो शिकार हुए हैं। आई एम नॉट सेइंग, दिस इज द ऑफिशियल डेटास बाय द एजेंसीज। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू सेइंग, सो AI इज अ डिफरेंट थिंग। अब हम क्या करें, जब हम ट्रांसमिशन ऑफ डेटा रहता है, दिस इज एनक्रिप्टेड। अब टाइम आ गया है कंप्यूटिंग, एडवांस कंप्यूटिंग। ये डेटा जो एनक्रिप्टेड रहता है, एडवांस कंप्यूटिंग कल को क्या करेगा कि जो आपने एनक्रिप्शन किया है इसको कंप्यूटिंग के माध्यम से डिक्रिप्ट कर लेगा। अब जो आपके पैकेट जाएंगे वो भी सिक्योर नहीं है, हमारे लिए वो भी चैलेंज बन जाएगा। सो चैलेंजेस रहेंगे, टेक्नोलॉजी तो विस्तार होगा एंड इट इज़ इनएविटेबल, मार्क माई वर्ड्स, हमें टेक्नोलॉजी के साथ जीना सीखना पड़ेगा। इट इज़ इनएविटेबल, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमें जीने में मदद करती है, मेडिकल लेवल। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हिमाचल में क्या कुछ किया जा रहा है? पिछले दिनों ही CY स्टेशन 1 का जो है वो CM साहब ने उद्घाटन किया और आपको जो है वहाँ पर काम भी शुरू हो गया है। वो किस तरह से काम कर रहा है वो स्टेशन, और इसके अंदर किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है? एब्सोल्युटली प्रियंका जी, हमारी गवर्नमेंट बहुत इस बारे में, बिकॉज ये चिंताजनक विषय है। हम नहीं चाहेंगे हमारे सिटीजन्स, अगर हिमाचल के पर्सपेक्टिव की बात करें, तकरीबन 2 करोड़ की एम्बेजलमेंट फ्रॉड हर वीक है। अगर 110 करोड़ हुआ, 115 करोड़ पिछले साल हुआ, तो ये फिगर एवरेज इतना आता है। इट्स अ वूपिंग नंबर, ये चिंताजनक नंबर है। इसके लिए सरकार बहुत चिंतित है। माननीय CM साहब को जब हमने रिक्वेस्ट की, अपना प्रोजेक्ट दिखाया, तो ही विजिटेड और उन्होंने साइबर स्टेशन 1 का इनॉग्रेशन किया। ऑलरेडी हमारे पास साइबर थाने हैं 3 जगह,
और हर डिस्ट्रिक्ट में साइबर सेल्स बने, बट हम इनको इंटीग्रेट करके एक अम्ब्रेला के अंदर लाना चाहते हैं। तो हमने साइबर स्टेशन 1 बनाया। साइबर स्टेशन 1 के अंदर दो बहुत टेक्निकल हो जाएगा हमारे व्यूअर्स के लिए, मैं सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँगा। एक कॉल ऑपरेशनल सेंटर है जो 24/7 सिटीजन्स को समर्पित है। आपको कभी कोई लगे कि आपके किसी डिवाइस के साथ या आपकी वर्चुअल स्पेस पे, साइबर स्पेस में कुछ छेड़छाड़ है, कोई तंग कर रहा है या कोई प्रॉब्लम बिल्डअप हुई, आप हमसे कंसल्ट करें। नंबर इज़ 1930। मैंने लास्ट टाइम भी जब आपके शो पे आया था तो मैंने रिक्वेस्ट की थी, उसके बाद हमारी ग्रेविटी, लोगों की रिस्पांस बढ़ गया है। तो एक है कस्टमर सपोर्ट सेंटर। उसके बाद क्योंकि 78% जो हमारे को हिमाचल के पर्सपेक्टिव में दिखता है दैट इज़ फाइनेंशियल फ्रॉड, तो हमने एक बैंक कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया। इन दिनों इनका समीकरण बना रहे इसलिए हमने बिजनेस कॉन्टिन्यूटी सेंटर बनाया। अब ये तीनों को हमें स्टडी करना है इसलिए हमने डेटा एनालिटिकल सेंटर बनाया। तो ये हमने 7 वर्टिकल्स बिल्डअप किए हैं ताकि हम लॉजिकली, सिस्टमैटिकली, होलिस्टिकली और एक सिमेटिकली हम चीज़ों को एनालाइज कर पाए और इसका रिस्पॉन्स दे पाए। कैसा आ रहा है? एब्सोल्युटली 1930 या डेटा सेंटर सीवाई स्टेशन की बात करें, जो 2022 में हमारे पास एवरेज कॉल्स 110-115 एवरी डे आता था, वो लास्ट ईयर 23 में बढ़कर तकरीबन 180 और 200 हो गया। लास्ट ईयर का कंप्लीट डाटा इज 315 और अभी 5 दिन का एवरेज कॉल इज 360। तो कॉल मतलब अगर आप 2 साल की बात करें 3 गुना बढ़ गया, क्योंकि एक सिटीजन्स को पता चल गया कि cybercrime.gov.in पोर्टल है और 1930, ये दोनों आपके मददगार हैं। आपको लगे कोई छेड़छाड़ हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हमारे यंग जनरेशन बॉयज़ गर्ल्स को लगे कोई साइबर स्टॉकिंग हो रही है, साइबर बुलिंग हो रही है, आप हमें संपर्क करें। हमारे एक्सपर्ट्स, हमारी टीम और अगर सॉल्व केसेस की बात करें तो किस रेशो में जो है केसेस सॉल्व हो रहे हैं? एब्सोल्युटली, मैं इसी के रेफरेंस में फिर बताना चाहूँगा। जहाँ पे हमारा फिगर 2023 का 1-1.5 साल पहले वॉज अराउंड 3%, 3.2%। आज वो बढ़कर बड़ी सुखद अनुभव है कि तकरीबन 12%, 11.5% हो गया। हमने नेशनल एवरेज को क्रॉस कर लिया है। इस साल हमारा टारगेट 20% प्लस करने का है। जब आप रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करेंगे और साथ में अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। मैं आपसे लास्ट टाइम भी डिस्कस कर रहा था, इसमें अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और मैं चाहूँगा कि हमारे सिटीजन्स जागरूक रहें, अवेयर रहें, टेक्नोलॉजीज़ को सेल्फ एजुकेट करें, डिसिप्लिन में रहें। और अगर कोई प्रॉब्लम आता है, टाइम इज़ द की। जैसे फर्स्ट एड वाली बात है तो हमारा 1930 सेंटर एक फर्स्ट एड है। प्रोसेस थाने से चलेगा, प्रोसेस डिस्ट्रिक्ट से चलेगा, बट हम फटाफट आपके पैसा स्टॉप कर सकते हैं, आपको इमीडिएट सोल्यूशन प्रोवाइड करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। एक साइबर क्राइम का जो शिकार है वो जब शिकार हो जाता है तो उसको क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या इसके लिए कोई स्पेसिफिक कानून के और कौन सी धाराएं जो उस पर लगती है जो भी? एब्सोल्युटली, मैं एक हाल फिलहाल में एक महिला हमारे पास आई, हमारे शिमला क्षेत्र की हैं। प्रॉब्लम ये है जब आप साइबर अपराध का शिकार हो रहे होते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि एग्जैक्टली वो नॉर्मल थाने में जाते हैं, उन्हें पता नहीं है कि उनको जाना कहाँ है, उनको कहाँ जाके अपनी शिकायत दर्ज करनी है। नॉर्मल थाने में भी जा सकते हैं, बट जब उनके साथ साइबर क्राइम की मैं बात कर रही हूं, जब उनके साथ क्राइम हो रहा होता है उन्हें पता ही नहीं होता। जब क्राइम घट जाता है तब उनको रियलाइज होता है, ओह आई एम अ विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम। तो तब वो रियलाइज करते हैं और तब तक टाइम निकल चुका होता है। जिन महिला का मैं एग्जांपल व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगा, इनको वर्क फ्रॉम होम का इन्होंने कहीं ना कहीं किसी एक्स सोशल मीडिया साइट से इन्होंने देखा, वहाँ पे इन्होंने रिव्यूज़, इनको लगा कि इनको थोड़ा काम का पता है, इनका लगा कि इन्होंने देखा हुआ है, इन्होंने रिव्यूज़ को भी एग्जामिन किया। उसके बाद थोड़ा समय के बाद इनको एक ग्रुप में शामिल किया गया। ग्रुप में इन्होंने लोगों की कमेंट्री पढ़ी, डिस्कशन हुआ। उसके बाद इन्होंने उनका प्रस्ताव वर्क फ्रॉम होम का ले लिया। इन्होंने 1000 रुपीज़ से शुरू किया, इनको 3 टाइम्स मनी 3000 आया। इन्होंने 10,000 डाला, इनको 30,000। वो कैसे ट्रैप बढ़ा रहे हैं। एंड एक साधारण महिला है, 10,000 से 30,000 इनको रिटर्न आया। इन्होंने 1 लाख का रिस्क लिया, इनको 3 लाख रुपीज़ रिपोर्ट हुआ। अब इनको लगा कि मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है। इन्होंने अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव से 15 लाख तक बोरो किए। जब इतनी क्वांटम अमाउंट उनके पास पहुंच गया, अनफॉर्चुनेटली इनको कोई रिकवरी वहाँ से नहीं हुई। जब हमारे पास रिस्पॉन्ड हुए, जितने पैसे हम ब्लॉक कर पाए, जितना परसेंटेज हमने किया। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि लुभावना, ये ना आपका साइबर क्रिमिनल्स आपका विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं, ल्यूक्रेटिव बनाते हैं चीज़ों को, खासकर फाइनेंशियल फ्रॉड्स में, और आप उसमें एंट्रैप होते जाते हैं।
तो वन शुड बी केयरफुल इनफ। कि कौन सा एज ग्रुप ऐसा है जो ज़्यादा इन क्राइम का शिकार हुआ? See, social media crimes, of course, young generation, right, from 16, 18 to 30. Financial frauds crime from 25 to 50. And these digital arrest and these kind of crimes, इसमें हमें older population भी देखने को मिली है, elderlies भी इसमें इसके शिकार हुए हैं। तो सरकार की तरफ से और इंडिया के डाटा की जब आपने बात की तो देश में, पूरे देश में ऐसे क्या कोशिशें की जा रही है इस ओर, क्योंकि जो डाटा था वो काफ़ी 47% जैसे की बात हुई, तो देश में ऐसी क्या कोशिशें चल रही, कोई ऐसी ऐप, कोई ऐसा टूल, कोई ऐसी ऐप बनाई गई है क्या जिससे इन अपराधों से बचा जा सकता है? एब्सोल्युटली। सबसे पहले तो अगर हमारे सिटीजन्स को लगे कि साइबर क्राइम उनके साथ घटित हुआ है या कुछ प्रॉब्लम बिल्डअप हुआ है, cybercrime.gov.in या सरल 1930 पे कॉल करें। जहाँ तक एजेंसीज की बात है, ये एक बहुत वाइड स्प्रेड और इंटीग्रेटेड नेटवर्क जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स ने बिल्ड करने की कोशिश की है। एक सिंपल प्लेटफॉर्म I4C कर जो MHA ऑपरेट करता है, उसका ताना बाना सारे स्टेट्स को दिए, हम भी उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं। हमने जो आपको साइब स्टेशन की बात की, उसमें हमने एक बिजनेस कॉन्टिन्यूटी सेंटर भी बनाया है जो लगातार हमारे नेशनल प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़ा हुआ है। इनके साथ हमारे सारे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ब्रोकर्स, जितने भी हमारी एजेंसीज हैं, राइट, वो भी सारे जुड़े हुए हैं। तो एक अच्छा नेटवर्क गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिल्ड किया है। अगर कोई साइबर अटैक हो जाता है किसी एंटरप्राइज के ऊपर या किसी गवर्नमेंट बॉडी के ऊपर, तो एक सर्ट करके एजेंसी है जो तुरंत रिस्पॉन्ड करती है, कहाँ से मेलिशियस अटैक जनरेट हुआ, उसके क्या इम्प्लीकेशंस आए और उसके क्या प्रभाव आए, उसको एग्जामिन करते हैं और फिर उसके बाद उसका रिस्पॉन्स मैकेनिज्म बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। इसमें हमारा IT डिपार्टमेंट, स्टेट का IT डिपार्टमेंट, नेशनल NIC का प्लेटफॉर्म, सर्टेन I4C, विभिन्न एजेंसियां मिलकर काम करती हैं। ठीक है मोहित, एक आखिरी सवाल, जागरूकता और सतर्कता की आपने बात की, तो जागरूकता के लिए प्रदेश में आपके डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कुछ कोशिशें की जा रही हैं? एब्सोल्युटली, गवर्नमेंट बहुत इसमें चिंतित है एंड हमारा विभाग भी चिंतित है। हमने अभी हाल फिलहाल में एक हिमटेक, हिमाचल टीम अगेंस्ट साइबर क्राइम, हमने हमारे सिटीजन्स अप्रिशिएट करेंगे, हमने साइबर एक्सपर्ट्स जो हमारे अपने बॉयज़ और गर्ल्स हैं, जब मैं आपसे इस समय बात कर रहा हूँ तकरीबन हमारे 12 बॉयज़ गर्ल्स IIT कानपुर, IIT हैदराबाद, IIT दिल्ली में एक बेस्ट क्लास, इंटरनेशनल क्लास, पैन इंडिया ट्रेनिंग चल रही है, साइबर कमांडो कोर्स। हाल फिलहाल में अब उसका एक और बैच ड्रॉ होने वाला है। कहने का मतलब है हमने अपने रिसोर्सेज को भी अपग्रेड किया है और हमने साथ साथ अपनी टेक्नोलॉजी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग अपने टीम्स के साथ भी की है। मैं सिटीज़न से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आपको कोई प्रॉब्लम लगे, बिल्डअप हो, तो आप 1930 को संपर्क करें। अवेयर रहें, सेल्फ एजुकेटेड रहें, उसके साथ साथ विजिलेंट रहें। हमारी आज एक वर्चुअल स्पेस पे हर इंसान की आइडेंटिटी है। हमारे फाइनेंशियल एसेट्स के साथ साथ वर्चुअल एसेट्स भी हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि बाहर वाला इंसान, प्रॉब्लम्स हो रहेंगी, लोग तंग करेंगे, वेक्टर स्पेस ढूंढेंगे, एक्सप्लॉइट्स ढूंढेंगे, आपको नॉक नॉक करते रहेंगे, उसको ताले में, लॉक एंड की में रखें। अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को, अपने फाइनेंशियल बैंकिंग प्रोफाइल्स को, उसको क्लोज चैम्बर में रखें और जितना शेयर करना है, जिससे शेयर करना है, जिस एजेंसी के साथ शेयर करना है, प्रॉपर उसको चेक करें, उसके बाद ही शेयर करें। सेल्फ एजुकेशन एंड अवेयरनेस एंड विजिलेंट, बीइंग विजिलेंट इज़ द की। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए जो हमने हमारे दर्शकों के साथ शेयर की। उम्मीद है कि दर्शकों को आज के इस कार्यक्रम से काफ़ी जानकारी मिली होगी और जागरूक रहने का एक संदेश ज़रूर दर्शकों को मिला होगा। तो दर्शकों, तकनीक जो है वो बेहद ज़रूरी है और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना भी बेहद ज़रूरी है, लेकिन इन कदमों को मिलाते हुए आपको सावधान रहने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जैसे कि मोहित चावला जी ने भी बताया कि सतर्कता और जागरूकता ही साइबर अपराध से आपको बचा सकती है। कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।